Hello students, in our previous lecture we studied about surface area, surface area of cube, cuboid and cylinder. Today we are going to discuss about volume. Volume. What is volume? First of all, the capacity. Volume, what is volume? So first of all, capacity of object to hold some matter or quantity. तो कोई चीज़ होल्ड करने के लिए किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी है उसे वॉल्यूम बोलेंगे. 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम को समझते हैं. ओके तो ये हमने ड्रॉ कर दिया अपना एक क्यूब. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस. अभी इसकी लेंथ समथिंग एल है, बी समथिंग ब्रेथ बी है और हाइट एच है. ओके, अब इसके अंदर में कितना पानी या कितना पेट्रोल या कितना लोहा या कोई भी मटेरियल होता है, कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर होल्ड करने की, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, कैसे समझूंगा. तो मुझे एक यूनिट चीज़, जैसे एरिया के अंदर हम क्या कहते थे, यूनिट स्क्वायर लेते थे ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एक यूनिट लेते हैं और जो फिक्स्ड होता है, वैसे ही इसका हम एक यूनिट लेते हैं कि जिसकी एक ऐसा क्यूब, ओके, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों कितनी हो, 1 यूनिट. मतलब कि 1 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, ओके, इंच हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है. अभी ऐसे कितने एक यूनिट के क्यूब्स ऐसे पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा. ओके, फिर हम देखो यहाँ पे भर गया, ये कितने आए, 1 2 3 4, वैसे ही समथिंग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे. इतना कवर कर देगा, फिर इतना कवर कर देगा, फिर इतना कवर कर देगा, नीचे भी इतने ही पैलेट्स हो गए. ओके, तो क्यूब भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे और पूरा ये जो सिस्टम होगा, पूरा बॉक्स होगा, वो भर जाएगा. तो उसे बोलेंगे कितने क्यूब इसके अंदर आए. समझो कि ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी लेंथ इज इक्वल टू 3 है, 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या है, तो हम करते हैं वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, तो कितने थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 3 2 जार 6 6 4 जार 24. तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब हो गए, वो इस पूरी सिस्टम के अंदर 24 हो गए. अब वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला है, वो हम समझते हैं. वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला, एरिया ऑफ बेस इंटू मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम का, जिसके जो बेस होता है, ओके, और जो टॉप होता है, दोनों के दोनों, बेस और टॉप दोनों इक्वल हो और बीच में लेंथ चेंज नहीं हो रही हो. ओके, तो उसका फॉर्मूला ये होता है. देखो ये क्यूब है, फिर ये सिलेंडर है. ओके, जो देखो इसका जो बेस है वो और टॉप दोनों के दोनों सर्कुलर है और यहाँ पे बीच में कहीं पे हाइट चेंज हो रही, कहीं पे ये चेंज हो रहा है नहीं. सेम टू सेम अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई इस तरीके का बॉक्स है, इस तरीके का बॉक्स, अगर मुझे इसका एरिया ढूंढना होगा तो ये फॉर्मूला से मैं ढूंढ सकता नहीं हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे टॉप और बॉटम तो सेम है पर बीच में से ये लंबा है. तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करूँगा तो कितना वॉल्यूम आएगा मेरे पास, इतना ही वॉल्यूम आएगा. ये वाला चीज़ होगा वो रह जाएगा. तो जो कोई भी रेगुलर फिगर होती है, मतलब कि जिसका बेस से लेकर टॉप तक हाइट जो विड्थ होती है वो सेम रहती है, उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. ओके, हम इस बार पढ़ेंगे वॉल्यूम 3 चीज़ों के बारे में. फर्स्ट है क्यूब,
क्यूबॉइड, क्यूब, एंड थर्ड इज सिलेंडर। ओके, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। और कोन के बारे में मैं समझा होगा, ओके, बट आपके सम नहीं आएगा, पर मैं समझा दूंगा, ओके आपको। तो सबसे पहला है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड फिगर कैसे दिखती है? तो जिसकी लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट। इन तीनों की लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है, या तो फिर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम भी हो सकती है। मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन होता नहीं है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बीच में कोई रिलेशन होता नहीं है। उसका कुछ भी मेजर हो सकता है, लेंथ कुछ भी हो सकती है, ब्रेथ कुछ भी हो सकती है, हाइट कुछ भी हो सकती है, इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके, तो हम एक ईंट ड्रॉ करते हैं। ओके, ईंट। ओके, वी आर ड्राइंग ब्रिक। ओके, जिसकी लेंथ है समथिंग L, ब्रेथ है B और हाइट है H। तो जैसा कि बेसिक फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है इसका? बेस में क्या आएगा इसके? देखो, बेस में क्या है? एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया है, तो एरिया ऑफ बेस होगा L इंटू बी मल्टीप्लाई बाय H। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू बी इंटू H। तीनों तीन लेंथ, ब्रेथ और हाइट के यूनिट, तीनों तीन लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के यूनिट सेम होने चाहिए। तीनों के सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में होने चाहिए, मीटर में हो तो मीटर में होने चाहिए, इंच में हो तो इंच में होने चाहिए। तीनों तीन के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर यूनिट अलग अलग हो गए तो हमारा वॉल्यूम होगा वो प्रॉपर आएगा नहीं। ओके, तो तीनों तीन के यूनिट आपको सेम रखने हैं। जैसे कि एरिया में हम दोनों यूनिट सेम रखते थे, वैसे वॉल्यूम के अंदर भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के जो यूनिट हो गए वो सेम रखने होंगे। तो यूनिट कैसे हो गए? तो जैसे एरिया के अंदर लेंथ का सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करते थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता था। वैसे यहाँ पे इसका लेंथ का सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का सेंटीमीटर और हाइट का सेंटीमीटर, तीनों तीन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए इसका यूनिट होगा यूनिट क्यूब। तो जो भी वॉल्यूम का यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब बोलो, या तो फिर इंच क्यूब बोलो, फुट क्यूब बोलो, कोई भी जो भी यूनिट होता है उसका ओके वो क्यूब में लिखते हैं, या तो फिर क्यूबिक सेंटीमीटर क्या लिखते हैं? जैसे कि स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते थे, वैसे क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक इंच, क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, इस तरीके से लिखते हैं। कभी कभी हम वॉल्यूम लीटर्स में भी लिखते हैं। ओके, वॉल्यूम लीटर्स में भी लिखते हैं, पर उसके बारे में हम समझेंगे आगे। ओके, तो क्यूबॉइड के बारे में हमने समझ लिया। अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब के अंदर क्या है? क्यूब के अंदर क्या है? तो क्यूब का आपको पता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों तीन क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, तो हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ओके, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ होगी और हाइट होगी। तीनों तीन क्या होगी? L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, या तीनों तीन इक्वल होती है। ओके, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों तीन इक्वल होती है। तीनों तीन को हम L लिख देते हैं, लेंथ ही लिख देते हैं, लेंथ क्योंकि इक्वल होती है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या होता है? साइड स्क्वायर, मतलब कि लेंथ है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख देंगे, लेंथ स्क्वायर इंटू एच की जगह भी हम L लिखेंगे। ओके, क्योंकि तीनों तीन सेम है। ओके, तीनों तीन की वैल्यू सेम होगी इसीलिए लिख सकते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू लेंथ क्यूब। ओके, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंड्रिकल शेप किस तरीके से होता है? ओके, वी ऑल नो जिसका बेस होता है वो क्या है? सर्कुलर होता है। जिसका रेडियस r होता है, ऊपर का भी r होता है, r1 इज इक्वल टू r2। ओके, दोनों के दोनों रेडियस सेम होते हैं। नाउ
इसका भी लिखो, एरिया ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया बेस में है सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर का हिस्सा क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट करेगा तो क्या आएगी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। नाउ सिलेंडर का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे क्यूब, सॉरी कोन। ओके, कोनिकल सरफेसेस होती है, तो इस तरीके से कोन होता है। बट अगर हम धैर्य से देखें, ओके, हम लॉजिक लगाए थोड़ा, तो यहाँ पे एक ही जैसे 3 कोन होते हैं तब जाके एक ऑब्वियसली सिलेंडर बनता है। ओके, तो कोन के फॉर्मूला में कुछ है नहीं कि सिलेंडर का फॉर्मूला है डिवाइड बाय 3, तो एक यूनिट का आ जाएगा, एक कोन का फॉर्मूला आ जाएगा हमें एक का यूनिट, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से हम डिवाइड करना है सिर्फ, ओके, और कोन का फॉर्मूला आ जाता है। तो हमारे पास अभी फॉर्मूलाज है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, साथ साथ में कोन। अभी कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तो वॉल्यूम और कैपेसिटी में मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस ये है कि वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट, ओके, इन 3 डायमेंशंस। और कैपेसिटी क्या हो कि कोई चीज़ होल्ड कर सकती है, क्वांटिटी दैट कंटेनर होल्ड्स। तो देखो क्यूबॉइडल बॉक्सेस आते हैं, क्यूबिकल बॉक्सेस आते हैं, फिर होते हैं बॉक्सेस सिलिंड्रिकल शेप में, आपके जो बैरल्स और वो सब आते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। तो उसके अंदर जितना पेट्रोल आ सकता है, ऑयल आ सकता है, वाटर आ सकता है, कितना आ सकता है, वो कितना होल्ड करता है, उसे उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। नॉर्मली वो हम लीटर में लिखते हैं। ओके, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10,000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर चीज़ आ सकती है। ओके, कैपेसिटी इतनी होती है। ओके, सो नाउ हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर बताया हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू 275 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिया हुआ है क्यूबॉइड। ओके, तो क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिंपल एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ बेस कितना है 25 इंटू हाइट, हाइट हमें ढूंढनी है 275 इज इक्वल 25, तो 275 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू हाइट। ओके, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा 25 1 जार 25, 25 25 1 जार 25, तो हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से आप दूसरे सम कर सकते हैं। 9 नंबर वाला सम है, उसके अंदर कैपेसिटी का एक सम है, एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, उसके अंदर बताया हुआ है अ गोडाउन इन अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड मेजर्स, कितना मेजर है 60 क्रॉस 40 क्रॉस 30। हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्स कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम 1 बॉक्स इज इक्वल टू 0.8 मीटर क्यूब। तो ये क्या है रूम की, ओके, जो गोडाउन है उसका साइज दिया हुआ है, और ये एक बॉक्स का, और इस गोडाउन में ऐसे कितने बॉक्स आएंगे ये हमें सोचना है। तो पहले हमें क्या ढूंढना होगा, ओके, कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ रूम क्या है
तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो हमें दिया हुआ है 0.8 सिंपल। बाद में हम डिवाइड करें या पहले डिवाइड करें, ओके, चीज़ें सेम ही होती है। वॉल्यूम ऑफ रूम कितना होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 0.8 मतलब कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10। डिवाइड कर देख सकते हैं डायरेक्टली हम, ओके। तो डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 5 जार 40, 5 10 जार 50, 6 5 जार 30, 33 जार 90 और 1 2 3, 1 2 3 इतने बॉक्स आएंगे, ओके। हम बोल सकते हैं कि 90,000 बॉक्स आएंगे इस रूम के अंदर, ओके। इस तरीके से हम दूसरा भी ये सम है यहाँ पे 10th नंबर का, वो भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही करना है और ढूंढना है। 11th नंबर का सम है जो उसके अंदर क्या करना है, तो 11th नंबर के सम के अंदर सिंपली यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ पेपर, उसके डायमेंशन दिए हुए हैं, फोल्डेड ऑन एनवेलप, फोल्डवेयर विदाउट ओवरलैपिंग के बिना, ओके, फोल्ड किया हुआ है। सिलेंडर्स हाइट दी हुई है, वॉल्यूम ढूंढना है, तो वॉल्यूम ढूंढने के लिए हमें रेडियस ढूंढना पड़ेगा, हाइट दी हुई है। रेक्टेंगुलर दिया हुआ है पीस ऑफ पेपर, तो रेक्टेंगुलर का बेस जो 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसे हम ले लेते हैं, हाइट उसकी 4 है, तो 11 सेंटीमीटर 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर मतलब सरकमफेरेंस हमने ढूंढा था ना, सरकमफेरेंस से पाई, ओके, उस तरीके से। तो सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर से हम ढूंढेंगे, पहले रेडियस 7/4 आया, फिर डायरेक्ट ही वॉल्यूम ढूंढ लेंगे, सिंपल। और दूसरे यहाँ पे जो सम दिए हैं 11.4 के अंदर वो सारे इजी है, यू शुड ट्राई इट वंस एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम then you can ask me, okay, till then bye bye, take care, stay home, stay safe, take care, bye.